वहाँ पे इस रेंज के बारे में डिस्कशन करते हुए देखा था। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि जब तक मार्केट इस रेंज से ऊपर निकल करके क्लोजिंग नहीं करेगा ना, तब तक हम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्ट नहीं सकते। फिलहाल पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से मार्केट क्या कर रहा है, पिछले दो ट्रेडिंग से मार्केट क्या कर रहा है कि ये जो ट्रेंड लाइन था उसका ब्रेकआउट देकर के उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। अब इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो बियरिश वाली कैंडल बनी है डेली चार्ट पे, ये बियरिश वाली कैंडल बनी हुई, इसी बियरिश कैंडल के लो के नीचे अगर मार्केट क्लोज करने में कामयाब होता है, डेली चार्ट पे अगर मार्केट इसके लो के नीचे क्लोज होने में कामयाब होता है, तो वापस से फिर वो इसी सपोर्ट लाइन के पास, यानी जो ब्रेकआउट वाली लाइन है इसी लाइन के आसपास आएगा। अगर वो गलती से इस लाइन के अंदर क्लोज करने में कामयाब होता है तो फिर मार्केट क्या करेगा, देखिए मार्केट क्या करेगा कि यहाँ से वो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ जाने की कोशिश करेगा। इस तरीके से अब मार्केट यहाँ पे टाइम बिताने की कोशिश, अगर गलती से वो यहाँ पे आ जाता है रेंज में आ जाता है, तो फिर मार्केट क्या करेगा, वो वापस से इस सपोर्ट के पास आने की कोशिश करेगा। देखिए ये मार्केट का साइकिल है और मार्केट इसी तरीके से चलेगा। हमें अच्छा लगे बुरा लगे वो हमें मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि मार्केट डेली चार्ट फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे हमें यही चार्ट दिखा रहा है कि मार्केट की टेंडेंसी ये हो सकती है। अगर वो डाउन साइड में ये जो दो कैंडलें बनी हैं, इन दोनों कैंडल के डाउन साइड में ब्रेक होता है तो हमें ये पॉसिबिलिटी मिलेगी। और अगर यहाँ पे इस कैंडलिस्टिक पैटर्न को देखोगे, इस कैंडलिस्टिक पैटर्न को देखोगे तो हमको यहाँ पे कौन सा कैंडलिस्टिक पैटर्न बना है, यहाँ पे बना है बुलिश इनगल्फिंग। लेकिन अब यहाँ पे लो नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बुलिश इनगल्फिंग हो या बेरिश इनगल्फिंग हो, बिना हाई और लो के कोई कैंडल बनती नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे लो नहीं लगा है, सिर्फ और सिर्फ इसमें हाई लगा है। इसीलिए यहाँ पे इस कैंडल का नाम बुलिश इनगल्फिंग देना थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन अगर ये बुलिश इनगल्फिंग है तो यहाँ पे कैंडलिस्टिक पैटर्न जो बनेगा या जो चार्ट पैटर्न बनेगा उसकी टेंडेंसी क्या होगी कि ये मार्केट को अपसाइड में लेके जाएगा। जो ये वाला लेवल है ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा और फिर वापस से मार्केट यहाँ पे आएगा, इस लेवल पे सपोर्ट लेकर के निकलेगा, तो फिर वापस से फिर इस लेवल तक जाएगा और फिर मार्केट डाउन साइड में आएगा। तो ये प्राइस एक्शन बनता हुआ मार्केट आगे की तरफ बढ़ेगा। ये है मार्केट का साइकिल अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए डेली चार्ट पे। अब चलिए हम लोग 5 मिनट और 15 में देख लेते हैं कि आज मार्केट का कौन कौन सा ट्रेडिंग स्पॉट रहा है। तो उसके लिए मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे लेके चलता हूँ। तो देखिए 15 मिनट के चार्ट पे मार्केट ने आज बहुत पैनिक किया, इतना पैनिक किया कि जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल थी ना, पूरा दिन उसी में बिता दिया, उसी के आसपास बिता दिया। तो आज कुछ खास मार्केट ने किया नहीं है। अब मार्केट कब बड़ा मोमेंटम करने वाला है या मार्केट कब बड़ा कुछ करेगा, इसके लिए हमें थोड़ा सा डीप स्टडी यहाँ पे करनी पड़ेगी एज पर टेक्निकल एनालिसिस। जैसा कि मैंने बताया था कि मार्केट जब तक 25,025 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब नहीं करेगा, तब तक हमें यहाँ पे मार्केट में मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ से प्राइस एक्शन जो शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे, वो किधर हो रहा है, अपसाइड के लिए शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, अगर ये 25,050 के ऊपर क्लोज होने में कामयाब हो जाता है, 25,050 के ऊपर क्लोज होने में कामयाब हो जाता है, तो फिर मार्केट क्या करेगा, एक पुल बैक के साथ फिर अप साइड में निकलेगा 25,120 और फिर वापस से रिट्रेस होकर के आएगा तो 25,200 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। और वापस से हमें दिमाग में रखना चाहिए कि अगर ये अपसाइड में निकल रहा है तो हमें इंट्राडे में एक लेवल मिलेगा 25,250 वाला, जो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, क्योंकि मार्केट वहीं से फॉल किया था। ये तो हो गया अप साइड में। अगर मान लीजिए अप साइड न जाकर के मार्केट क्या करता है, डाउन साइड में निकलता है, ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट की कोई बियरिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनाना चाहिए। और बियरिश के साथ साथ यहाँ पे जो प्राइस एक्शन हो वो डाउन साइड का हो। और जब तक ये प्राइस एक्शन शिफ्ट नहीं होगा तब तक हम अप साइड के लिए यहाँ पे रेडी नहीं हो सकते। ठीक है, जब तक यहाँ पे मान लीजिए कि फर्स्ट अब मूव किया, वापस से मार्केट उसी लो का रेस्पेक्ट करके अप साइड में मूव किया और फिर प्रीवियस लो को रेस्पेक्ट किया और मार्केट अपसाइड में निकला, तो फिर हम यहाँ पे पॉजिटिव हो सकते हैं। अदरवाइज पूरा दिन फिर हम क्या करेंगे, इसी रेंज में रहेंगे या डाउन साइड का ट्रेड करेंगे। अप साइड के लिए नहीं हो पाएगा। अप साइड के लिए ये 25,025 के ऊपर क्लोजिंग का मार्केट की क्लोजिंग होनी पड़ेगी, क्लोजिंग देना पड़ेगा 15 मिनट के चार्ट पे। और साथ ही साथ अप साइड का प्राइस एक्शन भी बनाना पड़ेगा। जब तक अप साइड का प्राइस एक्शन यहाँ पे दिखेगा नहीं, मार्केट कुछ भी बड़ा नहीं करने वाला है। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से मार्केट चलता है और मार्केट कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके से हमें अट्रैक्ट करता है। और इन सारी चीजों को
अगर आप आवरली चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, जिसका मार्केट बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। और अगर अप साइड में देखेंगे तो एक चैनल को बनाते हुए चल रहा है। तो बस यही सारी चीजें हैं टेक्निकल एनालिसिस में हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। अगर मार्केट अप साइड में निकलेगा तो वही मैंने बताया आपको, 250 वाला लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, और नीचे 24,900 वाला लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो इन दोनों लेवल पे नजर बना के रखना है। अगर 24,900 के आसपास मार्केट आकर के कुछ अच्छा पैटर्न बनाता है अपसाइड के लिए, तो उसे हम ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही साथ हम अगर प्राइस एक्शन अपसाइड का पा रहे हैं तो हमारे दिमाग में 25,250 वाला लेवल होना चाहिए। होप कि आपको ये एनालिसिस अच्छा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।